इस समय में भारत में एक नई संस्कृति का आगमन होगा जिसे हम कहते हैं मुस्लिम संस्कृति। अभी तक भारत में के लोग अरब वाले लोगों से व्यापार तो करते थे, लेकिन कोई मुस्लिम हमारा शासक नहीं बना था। ये लोग आते थे, लूट के लेके जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। लेकिन इस बार इन्होंने सोचा इस बार वापस नहीं जाएंगे, और वहीं से शुरुआत हुई मध्यकाल की। तो मुस्लिम संस्कृति भारत में आ गई। अब सोचो, जब कोई संस्कृति जिससे आपकी पहचान ज़्यादा ना हो, या कोई इंसान आपसे मिले और आपसे बोले कि मैं आपका भला कर दूंगा। मान लीजिए कोई संत आपको मिले और आपको बोल रहा है कि ऋतिक जी, छोटू जी, चलो मैं तुम्हारा भला करता हूँ, क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, मैं ऐसी दवाई खिलाऊंगा तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे ही अब ये नई पहचान वाले लोग हमें कुछ नई चीज़ सिखा रहे हैं, तो हमें डर लगेगा ना कि भाई जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो डर लगता है। चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, उसमें भी डर लगता है। क्या पता इसके सपने मेरे से मैच ना करें, क्या पता इसके जीवन में क्या चल रहा है। ऐसे ही दो संस्कृतियों का जब मिलन होता है तो अलग अलग विचार की चीज़ें एक साथ मैच आती हैं और उनके बीच टकराव होता है। तो इस वजह से मुस्लिम संस्कृति और दूसरी हिंदू संस्कृति, इन दोनों के बीच टकराव हुआ, और इस टकराव को सुलझाया दो आंदोलनों ने। पहला आंदोलन हुआ मुस्लिम की तरफ से, हुआ सूफी। सुना होगा आप लोगों ने, तेरे बिना मेरा इश्क सोफियाना, AR रहमान के गाने सुने कभी? वो सूफी गाने गाते हैं। तो ये सूफी संत क्या है, बहुत उदार हैं। देखो, वैसे देखोगे तो जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके, कुछ हिंदू ऐसे हैं जो कट्टर हैं, शिवसेना, कुछ हिंदू ऐसे हैं जो लिबरल हैं। ऐसे ही मुस्लिम में एक संप्रदाय जिसे हम कहते हैं सूफी, वो काफी उदार है। इन लोगों ने हम लोगों के अंदर विश्वास जगाने के लिए सूफी आंदोलन चलाया और बोला तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। माना हम लोग शासक हैं, लेकिन ना तो आपका धर्म छिनवाएंगे, ना आपसे ज्यादा कर्ज लेंगे, और जो आपकी परंपरा है हम उसको अपनाएंगे, आप हमारी अपनाना। तो मुस्लिम में जो इस्लाम की बुक है कुरान, या जो भी ये लोग शरीयत को मानते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के सामने गाना बजाना करना अलाउ नहीं, जबकि हिंदू धर्म में अलाउ है। कीर्तन परंपरा शुरू से राधे राधे हरे कृष्णा सब करते हैं। तो इन लोगों ने हमारी जो कीर्तन परंपरा थी उसको अपना लिया। अब सोचो, कोई तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर ले तो तुम कहोगे ना भाई आदमी तो अच्छा है, भाई हमारी बात को एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि ये शासक है, चाहे तो ना करें। तो इन लोगों ने जब हमारी बातें एक्सेप्ट करी, धीरे धीरे हमारा भरोसा जागा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने विश्वास जगाने के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है भक्ति आंदोलन। सुना है आपने? भक्ति आंदोलन चला। इसके बहुत फेमस संत हैं कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास, गुरु नानक। सुना होगा इनका नाम? इन लोगों ने अपने बचाव के लिए और इन लोगों के भरोसे के लिए दोनों संस्कृति आपस में मिली। और जब समाज ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति दोनों एक साथ रह सकती हैं, कोई टकराव नहीं, उसके बाद से राजनीतिक जो शासक थे उनको फायदा हुआ। क्योंकि अगर प्रजा विद्रोह कर देगी तो शासक कितना भी बलवान हो कुछ नहीं होगा उसको। इसलिए शासक भी नहीं चाहते, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, या आज के लोकतंत्र की बात हो, अगर हमारे देश में शांति व्यवस्था भंग हो जाए तो मोदी जी कितने बड़े प्रधानमंत्री हो, क्या फायदा होगा? वो बेशक अपने मान में पावरफुल बने, लेकिन अगर हमारे समाज में शांति ना रहे, जैसे ही श्रीलंका में हुई थी, देखा था राष्ट्रपति कैसे भग रहे थे, लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, राष्ट्रपति के उसमें कि हमारा पैसा है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से हो जाती हैं। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने एक अच्छा काम क्या किया, हमारे समाज को जगाया, और इसी को कहते हैं नव जागरण। जागरण मतलब जागना, और नव मतलब नए तरीके से जाग। तो आपने सुना होगा, आपके घर में भी जागरण वागरण सुना है। तो जागरण का मेन मतलब क्या होता है? जागना। जगाते किसे? आपके आत्म को। किससे मिलाने के लिए? परमात्मा से। ऐसे ही ये हमारे समाज को नए विचारों से जगा रहे हैं। इनका पर्पस क्या है? समाज को नए विचारों के साथ जगाना, यही है नव जागरण। तो भारत में नव जागरण हुआ, नए तरीके से लोगों की सोच में परिवर्तन। जैसे आप लोग जो शहर में आए हैं उनकी सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा होगा। ठीक है, जैसे आप लोग धीरे धीरे जाति व्यवस्था को भूलते जा रहे हैं। गांव में जाओगे तो आप देखेंगे वहाँ के बच्चे नहीं भूल पाते, क्योंकि उनके जीवन का एक पार्ट है। जैसे जैसे आप शहर में आओगे तो आप बोलोगे कि जाति क्या होती है, कुछ नहीं होता। अंबेडकर जी भी ब्राह्मण थे क्योंकि उन्होंने ज्ञान की बात की थी। तो इस तरीके से जब आप अपने परिवार में जाओगे
तो आपकी वजह से आपके परिवार की सोच बदलेगी। जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सोच आप नहीं बदल सकते, नई जनरेशन की सोच आप बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक उम्र के बाद आदमी कोई नए विचार लेना नहीं चाहता। ठीक है, आप उसे किसी को भी नए विचार दोगे ना, खासकर 25 के बाद, 25 के बाद अगर किसी को आप देखोगे जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, उससे पहले आप बच्चे को मॉडिफाई कर सकते हो, उसके बाद मॉडिफाई नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, वो आपकी बात सुनेगा, ऐसा नहीं सुनेगा नहीं। जब उसे दिक्कत होगी भगवान का नाम मिलेगा, जब उसे दिक्कत होगी किसी परमानंद गुरु या किसी को भी सुनेगा, लेकिन उन बातों को जीवन में ना उतारे। आप उसे कहो कि नशा छोड़ दो, छोड़ेगा ही नहीं। बोलेगा छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूटता नहीं। सुना होगा ना बहुत सारे नशेबाज जो लोग ऐसे बोलते हैं, बोलते मन तो पूरा है, छूटता नहीं। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि अंदर नहीं लेके गए उस बात को। अब भारी मन से तुम कहो कि भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही दोस्त ले आता है, आजा कोई दिक्कत नहीं, आज मूड खराब है, तो तुरंत उसकी जीभ लार टपकाने लग जाती है, पी लेता हूँ आज और पी लेता हूँ। ये चीज़ होता नहीं। तो जब अंदर तक बात नहीं जाएगी तो कैसे सुधरेगा? लेकिन 25 साल तक के बच्चे को आप सुधार सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलग अलग फेज होते हैं, तो जैसी संगत में आता है वैसा उसका चेंज होता है। तो सेम ऐसा ही भारत में हुआ, और इस नव जागरण ने मुस्लिम संस्कृति को हमारे समाज में नेतृत्व प्रदान किया, ये शासक बने। ठीक है, और इसी के अब राजनीतिक, ये क्या है, सामाजिक रूप से समाज अगर परिपक्व होगा तभी राजनीति का विकास होगा। बिना समाज के विकास के राजनीति का विकास नहीं हो सकता। उसका कारण है, राजनीति किससे बनेगी? समाज से। और समाज मतलब लोगों का समूह। जब आप लोगों के विचार चेंज नहीं होंगे तो कैसे राजनीति बदलेगी? सोचो आप सब लोग हो, अगर आपकी सोच जाति पे ही रहे, धर्म पे ही रहे, तो हमारी राजनीति बदलेगी? कभी नहीं बदलेगी। 70 साल पहले भी वही थी, आज भी वही रहेगी, आगे आने फ्यूचर में भी वही रहेगी। लेकिन अगर समाज बदल गया, समाज की एक्सपेक्टेशन बदल गई कि हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हेल्थ चाहिए, नौकरी चाहिए, तो राजनीति बदलेगी नहीं बदलेगी? ऑप्शन है उनके पास। क्यों? कि राजनेता वो बात बोलता है जो जनता चाहती है। तो राजनेता ने बोल दिया, जैसे अभी मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, तो वो चाहिए।